हाय, दिस इज मारिया अरसलान और इस चैनल पे आप अपने डिसबिलीफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बिलीफ में। एंड आई टॉक ऑल थिंग्स लॉ ऑफ assumption and manifestations, and I tell you how you can manifest your desires using law of assumption. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि आप सर्कमस्टांसेस को किस तरह से डील करते हैं, हाउ circumstances don't matter while you are manifesting your desire, और साथ में अगर if you are facing हेल ऑफ सर्कमस्टांसेस तो उसको किस तरह से आपने डील करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, और माय कोचिंग्स आर ओपन इफ यू वांट to sign up for coaching. The detail is in description box. You can always reach out to me for help and for coaching. Circumstances don't matter. ये आपने बार बार सुना होगा कि circumstances don't matter, circumstances don't matter. Even I tell you multiple times in my multiple videos that circumstances don't matter. अब आप कहोगे कि इस वक्त my reality is like hell. मैं ये इसमें से गुजर रही हूँ। आई नो कि कितना मुश्किल है मेरे लिए इस रियलिटी में से गुजरना। मैं जानता हूँ कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, एंड दिस वुमन इज टेलिंग मी दैट सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग एंड आई एम वाचिंग हर वीडियो। ट्रस्ट मी, जब मैं आपको बता रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर तो दे डोंट मैटर। एंड when you are trying to manifest something, when you are manifesting something, the things will change as per your desire, exactly as per your desire if you persist. Circumstances don't matter is a term जो आपको बताती है, जिसको हम easy language में patience कह सकते हैं कि whatever I am going through I have to bear it with patience. मुझे यहाँ पे सब्र से गुजरना है, and I don't need to go back to my negative thinking, to my negative thought pattern, और मुझे यहाँ पे doubts and fears को जगह नहीं देनी है, because I am trying, I am manifesting, not trying, I am manifesting my desire. So if you are manifesting your specific person, और आपको इस वक्त आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको ये बता रहा है कि उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ीरो इंटरेस्ट, इज इन्वॉल्व समवेयर एल्स, उसकी मंगनी कहीं और हो गई है, उसकी शादी 20 दिनों में किसी और के साथ हो रही है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ लवली लविंग फ्यूचर विद योर स्पेसिफिक पर्सन, तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू। देखो, दो रास्ते। एक रास्ता सिंपल सा ये है कि आप सर्कमस्टांसेस को समझो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से आप एग्जिस्ट करते हो। ये जो सर्कमस्टांसेस मेरे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है ये पावरफुल है, एंड आई एम नॉट पावरफुल। ठीक है, फिर आप रो लो, धो लो, और फिर जो हो रहा है उसको होने दो। डोंट टेक चार्ज, डोंट। दूसरा रास्ता है कि यू वांट योर डिजायर, then you have to face your circumstances like you are facing the circumstances, जैसे वो तुम्हारा दुश्मन है, और एंड यू आर इन चार्ज। तुम उसको हरा सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है उसको हराने की। ठीक है, ऑल दो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हें ये बता रहे हैं कि यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, ऑल दो सर्कमस्टांसेस आर योर बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हें बता रहे हैं कि यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। तुम्हारा रोज एक ही रूटीन से गुजरना, तुम्हारी जिंदगी रोज बोर्डम एक ही, तुम्हारी जिंदगी रोज एक ही तरह की होना, इस चीज की फीडबैक है दैट यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। योर सर्कमस्टांसेस आर एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अगर इफ यू वांट टू be successful in manifestation, you can also take your circumstances as your enemy कि तुमने अब इसको हराना है। Now your specific person is telling you कि he is not interested in you, he is involved somewhere else. तुम्हें क्या समझ आती है यहाँ पर? तुम्हें ये समझ आती है कि I used to think it this way कि I cannot have him, मैं उसको हासिल नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़ जाएगा, वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, and so many things like that. इसी तरह से if your wallet is empty right now,
इफ़ योर वॉलेट इज़ एम्प्टी राइट नाउ, और तुम्हारे हाथ में इस वक्त एक बिल है जिसको तुमने पे करना है, एंड यू डोंट नो कि मैं ये पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, then just know this thing as a fact. This is your old way of thinking. ये तुम्हारे पुराने belief और assumptions हैं about money, जो इस वक्त तुम्हारी reality में तुम्हारे सामने. So by changing your thoughts, अभी instantly तो कुछ नहीं होगा, मैं ये तुम सबका जो एक डिल्यूजन है ना, एक हॉक्स क्रिएट किया हुआ है मैनिफेस्टिंग कम्युनिटी ने कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टेंटली. हाँ, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टेंटली व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस. When there is no resistance, I manifest things in a flash of light. बस मैं एक दफ़ा सोचती हूँ और वो मेरा काम हो जाता है. लाइक ईयरपॉड्स लाइक द ईयरपॉड्स, मैंने एक दफ़ा सोचा कि मुझे इन ईयरपॉड्स चाहिए, मैं सुबह को ले लूँगी, ठीक है. और सुबह को जब मैं सो कर उठी तो मेरे नाइट स्टैंड पर वो पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड ने ऑफ कोर्स ला कर रखे थे. और इसी तरह से एक दफ़ा मैंने सोचा कि मुझे लैपटॉप, मेरे पास 2 लैपटॉप्स हैं और मुझे उन लैपटॉप्स के जो चार्जर्स थे वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गए थे. तो मैंने सोचा कि चलो सुबह को मैं वो अपने जो चार्जर्स हैं उनको अरेंज करूँगी, जाके ख़रीद के लाऊँगी. और मैं सुबह को उठी तो मेरे कॉफ़ी टेबल के ऊपर लैपटॉप्स और उनके चार्जर्स पड़े हुए थे. ऑफ कोर्स द सोर्स इज़ माय हस्बैंड. लेकिन मुझे कहना नहीं पड़ा, ठीक है. तो जहाँ पर लीस्ट रेजिस्टेंस होती है ना, लाइक मुझे पता था कि मैंने जाके अपने पैसे खर्चने हैं और मुझे वो चीज़ मिल जानी है, तो देयर वाज नो रेजिस्टेंस इन दिस, ठीक है. और मुझे वो काम भी नहीं करना पड़ा, बस क्योंकि मुझे मेरी डिमांड वाज दैट कि बस मुझे चाहिए वो चीज़ तो मैं वो ले आऊँ, तो वो मेरे घर में आ गई, ठीक है. इसी तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होती हैं, जो एक थॉट पे मैनिफेस्ट होती हैं, विदाउट रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट होती हैं, with good self concept manifest होती है. But there are few things जहाँ पर resistance है, like money matters, financial situation, financial standing. जिस तरह से specific person आपका, आपके past experience अगर आपके specific person के साथ अच्छे नहीं होते तो there is a huge resistance between you and your specific person and its manifestation. तो मैं आपका ये जो एक सोच है ना कि मैंने अगर 20 टाइम्स अफर्म किया है, ठीक है, मैंने किया है, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मैंने सारा दिन इसके बारे में सोचा था, लेकिन अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ बिकॉज देयर इज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बिटवीन हिम मैनिफेस्टिंग. मैंने अभी तक बैग ऑफ मनी बैग फुल ऑफ मनी मैनिफेस्ट नहीं किया बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस, ठीक है. तो जब सोचना शुरू करते हो फॉर फ्यू टाइम्स, लाइक फ्यू 100 टाइम्स आपने फॉर्म किया, आपने कोई काउंटर रखे हुए, उसके ऊपर आपने काउंट करके फ्यू 100 टाइम्स अफर्म किया, और आप मेंटली इस चीज़ को चेज कर रहे हो कि कब आएगा, मेंटली इस चीज़ को चेक कर रहे हो कि कब आएगा. बिकॉज हम दो तरह से सोचते हैं ना. एक हम लोग सोच रहे होते हैं जब हम अफर्म कर रहे होते हैं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है व्हेन आई स्टार्ट अफर्मिंग समथिंग न्यू. तो एक तरफ मैं ये सोच रही होती हूँ और दूसरी तरफ मेरा कॉन्शियस माइंड जो है वो मुझे नो नो अदर थॉट्स, पुरानी थॉट्स, वो सारा कुछ दे रहा होता है. सो आई हैव टू फाइट बैक दोज थॉट्स जो मेरे कॉन्शियस माइंड मुझे बार बार बता रहा होता है. तो जब आप फ्यू 100 टाइम्स आप लोग अफर्म करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो उसी चैप्टर पर होता है. तो आप जब उसी चैप्टर पर हो और वो आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न है, तो आपके सर्कमस्टांसेस को चेंज होने में तब तक टाइम लगेगा जब तक आपका डोमिनेंट थॉट पैटर्न वो नहीं होता. जब आपका कॉन्शियस माइंड चुप कर जाएगा, और वो कैसे चुप करेगा, वो सबसे पहले इन्वायरमेंट में, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इन्वायरमेंट में एक वो ढूंढेगा, प्रूफ ढूंढेगा, एक एविडेंस ढूंढेगा. उसके बाद वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बनाएगा. उसके बाद फिर आप पुरानी सर्कमस्टांसेस पर जाओगे, फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, जिसको हॉट एंड कोल्ड कहते हैं. और इसको अगर आप परसिस्ट करते जाओगे इवन इन द बैड सर्कमस्टांसेस,
इवन थ्रू द बैड सर्कमस्टांसेस आप परसिस्ट करते जाओगे. यू कीप टेलिंग योर माइंड, you keep telling mentally yourself कि no, this is not going to happen, this is happening right now. बाहर आपके स्पेसिफिक पर्सन आपको चीख चीख के कह रहा है no, I don't love you, I don't love you, I don't love you, मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मैं बस नहीं रहना चाहता, मैं बस नहीं रहना चाहता. और आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बात सुन रहे हो. योर सेंसेस आर टेलिंग यू कि वो तुम्हें ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बता रहे हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो यार ये कितना अच्छा है, ये मुझसे कितना प्यार करता है, किस तरह से चीख चीख कर बता रहा है कि ही लव्स मी. हाँ, दिस इज बिट डिल्यूजनल, लेकिन तुम्हारी फीडबैक, तुम्हारा इनपुट जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को जाना चाहिए वो ये है. तो कमिंग बैक टू द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस क्यों मैटर नहीं करते? सर्कमस्टांसेस इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि वो तुम्हारा ओल्ड थॉट पैटर्न, वो तुम्हारा डोमिनेंट थॉट पैटर्न जो है, और जो तुमने इतने अरसे से सोचा हुआ है अबाउट योर स्पेसिफिक पर्सन एंड अबाउट योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, वो सारा कुछ कहाँ जाएगा? प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस. इफ यू बिल्ड दिस बिलीफ के मैंने जो कुछ पहले सोचा हुआ था वो सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, यू कैन यूज दिस एफर्मेशन, नोट इट डाउन. मेरी ओल्ड थॉट्स मेरी रियलिटी में आने से पहले ही खत्म हो गई. मेरी ओल्ड थॉट्स मेरी रियलिटी में आने से पहले ही खत्म हो गई हैं. अगर इफ यू कैन बिल्ड दिस बिलीफ for quite some time, you repeat this affirmation for 30 minutes each day, 10 minutes एक एक घंटे में, 3 घंटों में कर लो, या एक दफ़ा बैठ के 30 मिनट्स कर लो, सुबह सोने से पहले कर लो, सुबह सोने के उठने के बाद कर लो, रात को सोने से पहले कर लो, जैसे भी, ठीक है. इफ़ यू बिल्ड दिस बिलीफ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो तुम्हारा नेगेटिव थॉट पैटर्न भी होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा. तो सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, इन्होंने चेंज होना ही होना है इफ़ यू परसिस्ट. इवन इफ यू डोंट परसिस्ट, इवन इफ यू गो हॉट एंड कोल्ड विद योर एफर्मेशंस, लाइक कभी तुम पॉजिटिव सोच रहे हो और कभी नेगेटिव सोच रहे हो, तो यू विल स्टार्ट सीइंग द एविडेंसेस ऑफ योर पॉजिटिव थॉट्स एज वेल. लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ये है, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर, यू आर बीइंग डिल्यूजनल, यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि लाइक no, no, this person loves me so much, no, no, this person, he's head over heels for me, he loves me so much. वो तो अभी रिश्ता लेकर आ रहा है, वो तो रिश्ता लेकर आ चुका है, हमारी तो बात पक्की हो गई भी है, हम दोनों की तो शादी है, हमारी तो कल शादी है, हम तो शादी की तैयारी करें, हम तो दोनों बहुत खुश हैं. वो बंदा चीख चीख के आपको ये बता रहा है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन आप अपने आप को क्या बता रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताया. इस तरह से आपने ना सिर्फ अपने स्पेसिफिक पर्सन की बात को फ्लिप करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, बल्कि आपने अपने कॉन्शियस माइंड को भी इसी तरह से चुप कराना है. लाइक यू स्टार्टेड अफर्मिंग he loves me, my person loves me, he loves me so much, he loves me so much, he's head over heels for me, he's crazy in love with me. वो मुझसे बात नहीं करता तो उसका दिन दिन नहीं गुजरता, वो मुझसे बात नहीं करता तो उसका मूड खराब हो जाता है. अब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर रहा, वो तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहता, ठीक है. अभी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक तरफ ये बोल रहा है और एक तुम्हारा सब कॉन्शियस, तुम्हारा जो तुम कॉन्शियसली सोच रहे हो, द एफर्मेशंस यू आर डूइंग, ठीक है, एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ ये हो रहा ना, तो तुम इसको क्या कहोगे? कॉन्शियस माइंड, शट अप, शट अप, वो मुझसे बात कर रहा है, वो इस वक्त मुझसे बात कर रहा है. कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा तुमसे बात, उसने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है. Affirmations, he is talking to me right now, he is talking to me right now. वो ब्लॉक कैसे करेगा? वो ही इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ. ब्लॉक तो तब होना जिस वक्त वो मुझसे बात ना करो, वो तो मुझसे बात कर रहा है. ही इज ब्लोइंग अप माई फोन, he is head over heels for me. No, he's involved somewhere else. No, he is talking to me, he is head over heels for me. वो मुझसे बात नहीं करता, उसका दिन नहीं गुजरता.
ओके, तो इस तरह से द इनर कन्वर्सेशन तुम्हारी इस तरह की चल रही है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारे सर्कमस्टांसेस के बारे में तुम्हें बता रहा है, और तुम्हारी एफर्मेशंस उसको शटअप कर रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डील विद योर सर्कमस्टांसेस, दिस इज हाउ यू परसिस्ट थ्रू योर सर्कमस्टांसेस। और ये सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, लिख कर ले लो। If you persist, if you repeat your affirmations, if you keep your inner conversations in check। अभी के लिए इतना ही, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, आई विल रिस्पॉन्ड एज आई ऑलवेज डू। Like, share, and subscribe, and don't forget to follow me at my Instagram. And I'm out. Take care. Bye bye.